कि जो सबसे बड़ा घोटाला करे उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए, लेकिन उन्होंने शहीद भगत सिंह और बाकी सबको अपमानित करने का काम किया जब उनसे जोड़ने का काम किया। कभी शराब घोटाला, कभी स्वास्थ्य घोटाला, कभी जमीन घोटाला। पंजाब में इनकी सरकार बनी तो विजय सिंगला इनके मंत्री को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक के बाद दूसरा, 11 लोग तो इनके जेल में ही हैं या अन्य आरोपों में है। भ्रष्टाचारियों की एक टीम अलग से बन गई। तो आपने सुना, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए एक अलग से टीम बनाई गई। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, ये पूरी टीम ही भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई। ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए एक अलग से टीम बना दी गई। अब दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अनुराग ठाकुर का ये तीखा हमला आया है दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद। मैं सीधे श्वेता के पास जा रही हूं। श्वेता, पूरी की पूरी टीम भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। बिल्कुल, बीजेपी पहले दिन से हमलावर है। बीजेपी लगातार यही बात कह रही है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जिसकी हर परत खुलनी चाहिए। और इसीलिए जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जांच तो होने दीजिए, क्योंकि केजरीवाल एंड टीम ने पहले दिन से ही जांच पर सवाल खड़े कर दिए थे। वो पहले दिन से ही कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं मिलेगा, ये जो मामला है सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से ये मामला है, और इस केस में अभी तक जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किए कोई भी सुराग नहीं मिले। और यही बात आपको याद होगी। रोक रही हूं श्वेता, इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजीव जी, दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं और दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफों को मंजूर भी कर लिया है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। इसका बार बार आप लोगों से पूछा जा रहा था, कल तक आप लोग कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इस्तीफे भी नहीं होंगे। आज अचानक ये फैसला क्यों? नहीं, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं कि इस्तीफे का होना और इस्तीफे का मंजूर कर लेने का मतलब ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं जी, क्योंकि अभी दिल्ली का बजट होना है। अब दिल्ली का यही मनीष सिसोदिया जी ने प्ली भी दिया था, सीबीआई को कहा था कि भाई मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, बजट बना रहा हूँ, बजट बनाने तो बजट पेश करने, क्योंकि दिल्ली का काम रुक जाएगा। तो दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली का काम चलते रहे, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। अब मुझे लगता है ये स्वागत योग्य निर्णय है कि ताकि बजट ठीक से पेश हो पाए और जो आगे विकास के काम है, विकास के काम होते रहे। लेकिन उनका इस्तीफा हो नहीं रहा था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद क्या ये दोहरा एक तरह का दबाव है पार्टी पर, क्योंकि आपकी पार्टी ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके शुरू हुई? नहीं, देखिए, कोई दबाव नहीं है। पूरे दिल्ली की जनता से आप पूछ लीजिए, जनता ये कहेगी कि गलत तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है, गलत एलिगेशन है और गलत सीबीआई और ईडी दोनों का ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मिसयूज कर रही है। और ये पूरे देश की जनता जानती है। जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने मिसयूज किया, इनकी सरकार हुई, ये ईडी सीबीआई को केवल अपोजिशन को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए यूज करते हैं। कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तभी हजारों करोड़ अदानी लूट लिए, जाकर उसकी जांच करते, वहां से कुछ मिलता, देश के लोगों का भला हो जाता। लेकिन जांच वहां नहीं करना है, ऑपोजिशन को दबाना है। नहीं तो संजीव जी, फिर ये पूछा जाएगा, संजीव जी ये फिर पूछा जाएगा कि इस्तीफा क्यों हुआ है। अगर आप लोग अभी भी यही बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, ये गलत तरीके से फंसाया गया, तो फिर इस्तीफा क्यों? सत्येंद्र जैन का तो इतने महीनों से इस्तीफा नहीं हुआ। इस्तीफा इसलिए कि आपको मैंने कहा ना कि अभी बजट पेश होना है और सभी डिपार्टमेंट का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है, वो सारा काम सफर कर रहा है। तो अब ये सफर चूंकि कर रहा है तो अब सब काम को करना है, बजट में जाना है। ये सारे प्रिपरेशन मेरा मिनिस्टर्स के नहीं हो सकता, तो इसीलिए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि दिल्ली के, हम तो इनसे लड़ते रहेंगे और जनता भी जानती है, जनता माकूल जवाब तो इनको देगी, लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें चुना है, तो दिल्ली की जनता के काम सफर ना हो, इसलिए ये निर्णय लिया गया है, ताकि बजट सेशन आ पाए, बजट सेशन हो पाए और दिल्ली के विकास का काम हो पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। लेकिन मैं एक बार राकेश त्रिपाठी जी के पास जा रही हूँ। राकेश जी, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि दोनों मंत्रियों का इस्तीफा